हेलो गाइस। सो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द टर्म्स कि अगर साउंड पढ़ेंगे तो भी आपको एसएचएम के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और इसकी अंडरस्टैंडिंग से आपको आने वाले चैप्टर में बहुत सारी हेल्प मिल सकती है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके बारे में होती है कि इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मुलेज आते हैं। ठीक है, तो आज मैंने इस चैप्टर को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, एंड हम देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे हम डिकोड कर सकते हैं एक बहुत ही स्मॉल टर्म्स में। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। ठीक है, तो जो एसएचएम है, एसएचएम, ठीक है भाई, इसको दो, ये सिर्फ एक इक्वेशन है, इट्स जस्ट वन इक्वेशन दैट सेज C1 d2 x अपॉन dt स्क्वायर माइनस C2 x इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रही है तो ये एसएचएम होगी। ठीक है भाई, तो आपको पूरे किसी भी क्वेश्चन में अगर आप किसी भी तरह कुछ भी मैनिपुलेशन ऑल्टरेशन करके अगर आप ये चीज कर पा रहे हो, देन यू कैन इजीली फॉर्म द एनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे कि लीनियर मोशन होता था एंड देन सर्कुलर मोशन होता था, तो एसएचएम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एंगुलर और एक होता है लीनियर। ठीक है, okay guys, so in angular acceleration this c1 d2 theta upon dt square minus c2 theta equal to 0, जहां पे c1 हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया कह सकते हैं। ठीक है, ये इनर्शिया इफेक्टिव इनर्शिया, इफेक्टिव, ठीक है, और इस c2 होता है टॉर्सनल स्टिफनेस, स्टिफनेस। ठीक है भाई, ये लीनियर में जब हम आते हैं तो ये सिंपल इक्वेशन लिखेंगे, c1 d2 x अपॉन dt स्क्वायर माइनस C2 x इक्वल टू 0, जहां पे जो C1 होता है वो होता है मास, और वी कैन ऑल्सो से इट एज इफेक्टिव मास, एक्टिव मास, और ये जो C2 होता है ये होता है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग। ओके गाइस, तो हम कोई भी वाइब्रेशन देखेंगे तो उसको हम या तो इसके एंगुलर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे या तो लीनियर के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। लेट्स सी हाउ इट्स लुक। तो लेट्स ऑब्जर्व दिस एसएचएम। तो इसमें देखिए ये जो बॉडी है ये हमेशा एक मीन पोजीशन पे जा रही है, और इसको इस पोजीशन पे जाने का एक मोटिवेशन है। वो मोटिवेशन क्या है? जो इस पे जी साइन एम जी साइन थीटा लग रहा है, थीटा लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं टॉर्क मेथड से भी सॉल्व करूंगा, एंड अगेन आई विल सॉल्व इट एज अ डिस्प्लेसमेंट मेथड। दोनों को कैसे करेंगे, लेट्स सी। हम छोटे छोटे एजम्पशंस लेते हैं जिससे हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम ब्रेक हो जाती है। ठीक है, लेट्स सॉल्व विद टॉर्क मेथड। ठीक है, टॉर्क मेथड से सॉल्व करते हैं। टॉर्क मेथड में क्या कहेंगे, टॉर्क ले रहे हैं क्योंकि एंगुलर हमें दिखा एंगल के अबाउट वो एसएचएम कर रहा है। ठीक है भाई, तो हमने लिखा C1 d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर माइनस C2 थीटा इक्वल टू 0। ये हमारी पेटेंट इक्वेशन है, इसको हम हर जगह लिखेंगे, ये एसएचएम की इक्वेशन है, एसएचएम की। ठीक है, तो हमें इसको किसी भी तरह इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये जो होता है ये इनर्शिया होता है। तो अगर मैं ये मास मान लूं m, ठीक है, और ये लेंथ मान लूं l, ठीक है, तो इसकी इनर्शिया अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो ml स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्टली, यू कैन सी। अब बात करते हैं टॉर्क की। तो जो टॉर्क लगता है वो है mg sin थीटा इज अ फोर्स। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, दिस इज l एंड सो वी कैन राइट l। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा एजम्पशन कि अगर थीटा is approximately equal to 0, then sin theta can be written as theta। ठीक है, ऐसा एजम्पशन लेते ही हमारी इक्वेशन सीधे हो जाएगी, ml स्क्वायर d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर माइनस mgl थीटा इक्वल टू 0। तो गाइस ये हमारी हो गई इनर्शिया,
ठीक है, और ये हमारा हो गया स्टिफनेस, एंड दैट इज नॉट जस्ट स्टिफनेस, इट टॉर्सनल स्टिफनेस, स्टिफनेस। ठीक है भाई, ऐसा होते ही हम इस ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट mgl अपॉन ml स्क्वायर, दोनों m ही है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा कैपिटल एल ओनली। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट g अपॉन l, और डायमेंशन क्या होगा s माइनस वन, बिकॉज इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें टाइम पीरियड लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 पाई से अगर हम डिवाइड कर दें तो l अपॉन ये आ जाएगा और ये आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, इसको डायमेंशनली भी देख सकते हैं, एल का जी का जो होता है टी माइनस टू होता है, एल कट जाएगा तो टी माइनस टू हो जाएगा, तो अगेन डायमेंशन विल एस माइनस टू एंड दिस विल गिवन एस। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज विद द टॉप मेथड। अब मैं इसमें एक एजम्पशन और लेता हूं और इसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा फोर्स से। ठीक है, सेम क्वेश्चन टक टक टक। ठीक है, मैंने किया पेंडुलम। ठीक है, यहाँ पे एक एजम्पशन लूंगा कि ये इस तरह से ऐसे जंप कर रहा है। ठीक है, ये x है, इस छोटी सी जो हाइट करो मैं मान एज्यूम करूंगा कि ये है, क्योंकि जब जब एंगल बहुत छोटा होता है देन इट्स अगेन इट्स रिमेन द सेम। ठीक है, ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट मैंने मैं छोटा एंगल लिया है। ठीक है, तो मैं अब ये एक्स एच एम मानूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स मेथड देखते हैं। तो यहाँ एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस समथिंग के एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो एंड नीड टू फाइंड दिस के। ठीक है, ये के निकल जाए तो अपना काम बन जाएगा। ओके, देन लेट्स फाइंड के। तो फोर्स जो लगता है वो क्या था, एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा को हम थीटा नहीं लिखने की वजह, क्योंकि हमें अब एक्स डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना है, तो हम अगर मान लो ये एक्स है ये एल है, तो साइन थीटा को हम एक्स अपॉन एल भी लिख सकते हैं। राइट गाइस, और अगर ऐसा कर दिया तो फिर ये इक्वेशन फिर से बहुत ही सिंपल फॉर्म में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, डी टी स्क्वायर माइनस एम जी साइन थीटा को हमने एक्स अपॉन एल ले रखा है इक्वल टू जीरो, देन अगेन ओमेगा विल बी रिटन सेम फैशन। ये जो पूरा है वो के की टर्म होगी, दिस रिप्लेस दैट, दिस इज ओनली के। ठीक है, तो अंडर रूट एम जी अपॉन एल डिवाइड बाई एम, वी कैन गेट जी अपॉन एल एज व्हाट वी गेट इन दिस थिंग। ठीक है, एस माइनस वन होगा और टाइम पीरियड निकालेंगे जब हम, तो ये ये हो जाएगा 2 पाई एल अपॉन जी। ठीक है, सेकेंड। तो इसमें हमने देखा कि देर इज नो इफेक्ट ऑफ फोर्स, ओनली टू थिंग्स आर कमिंग, ये दोनों मटेरियल प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, ये दोनों मटेरियल प्रॉपर्टी है, आगे आप देखेंगे। ठीक है, अगेन जी इज आल्सो कांस्टेंट, इट्स अनअफेक्टेड विद द डिस्प्लेसमेंट दैट यू आर अप्लाइंग। आप जितना फोर्स से डिस्प्लेस करोगे उससे कोई मतलब नहीं है, उस पर हमारा वाइब्रेशन इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए कभी भी ये नहीं लिखा था कितने फोर्स से डिस्प्लेस किया जा रहा है। ठीक है, ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट एग्जांपल होता है इसका लीनियर एसएचएम का, एस एच एम। ठीक है, लेट्स सी कि इसमें होता क्या है। ये देखिए, जब हम थोड़े से फोर्स से डिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या होता है, छोड़ दिया हमने, तो अब क्या होता है कि वो क्या होता है एसएचएम करना शुरू होता है। ठीक है, वो अपनी मीन पोजीशन पे आता है, वहां मैक्सिमम वेलोसिटी पे आ जाता है, देन ओवरशूट दैट मीन पोजीशन एंड कम्स टू कंप्रेशन। तो दिस इज हाउ वी कैन सी इट इज हैविंग द एम्पलीट्यूड ए ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको एक्स से रिप्लेट कर देते हैं जो होता रहता है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसमें हमको लीनियर एंगुलर की बात नहीं करना, ये इस चीज प्योर लीनियर एसएचएम। ठीक है, जो प्योर लीनियर एसएचएम है तो हम लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन है, डी टी स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू जीरो, वेयर के इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है भाई, तो ये हमारे घर में भी आप देख सकते हो। ठीक है, जो जो एसी है या फिर जो भी है, ये जरूरी नहीं कि स्प्रिंग हो, ये पूरी सिस्टम है। ये मान लीजिए अगर मैं इसको अगर मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, ठीक है, इट कैन बी बिहेव एज ए सिस्टम, ये सिस्टम की स्टिफनेस है। ठीक है,
इसमें आप 10 स्प्रिंग लगा लीजिए, 11 स्प्रिंग लगा लीजिए, नजर मैटर, वी नीड टू टेक द स्टिफनेस ऑफ द सोल सिस्टम। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी ओमेगा जो लिखेंगे वो सिंपल आ जाएगा k अपॉन एम के, ठीक है, s माइनस 1। एंड देन अगेन टाइम पीरियड इफ यू वांट टू कैलकुलेट 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k सेकंड इज द टाइम पीरियड। तो दिस इज हाउ वी कैन सी द ब्यूटी कि हम एक ही इक्वेशन यूज कर रहे हैं, वेदर इज एंगुलर वेदर इज लीनियर, एंड वी कैन गेटिंग द फॉर्मूला। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आपको एसएचएम का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। लेट्स सी अदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि अब मैं कहता हूं कि थोड़ा सा एक सिस्टम है, ओके, ये मास है एंड यहाँ पे एक स्ट्रिंग K1 है और दूसरी स्ट्रिंग K2, ठीक है, ये मास m है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए उस क्वेश्चन में तो सॉल्व करना बहुत कीजिए, इस तरह के कोई से भी क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, हल्का सा इसको डिफ्लेक्ट कराइए यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे डिफ्लेक्ट कराया, लेट्स सी हाउ द फोर्स इज एक्टिंग ओवर इट। ये मैंने डिफ्लेक्ट करा दिया, फोर्स अगर मैं लिखूं तो F हो जाएगा K1 F इफेक्टिव, अगर मैं लिखूं F इफेक्टिव इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज में है तो हम इसको F इफेक्टिव K निकालना अगर हो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके गाइस। तो अब अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो यहाँ पे अगर K इफेक्टिव देखने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2 अपॉन, ओके, दिस इज 1 अपॉन K, 1 अपॉन K इक्वल टू K1 एंड K2, K1 K2 एंड देन K इफेक्टिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। हम सिंपल इसको उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे रख देंगे और जो इक्वेशन लिखेंगे सेम m d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ओके, एंड ये x है इक्वल टू 0, ओके गाइस। और यहाँ से फिर से हम ओमेगा निकाल सकते हैं द सेम फैशन, क्या हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, okay, by, and you can see that it can be written as K1 K2 upon m K1 plus K2। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये जो चीज होती है ये पूरा हम सिस्टम का निकालते हैं जिसके अबाउट चीजें हो रही हैं। तो इट्स नॉट जस्ट स्टिफनेस, तो वो हमें कॉन्सेप्ट रखा गया, उस कॉन्सेप्ट था कि हम सिस्टम को सेम तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, किसी तरह सिस्टम की निकालनी है हमेशा, ओके। तो चलिए एक और एग्जांपल देते हैं जहां पर हम टॉर्सनल स्टिफनेस की बात करते हैं। तो सी वाइब्रेशन में हमेशा एक होगा, हम कुछ डिफ्लेक्शन देंगे, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा और दैट विल बी टेकिंग टू पोजीशन। तो अगर हम इस तरह की सिचुएशन देखें तो इसमें आप देखोगे कि जैसे हमने हल्का सा डिफ्लेक्ट किया, तो अगर मैं रोक दूं इसको यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या था, इस पॉइंट से हमने इसको थोड़ा सा एंगल में डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ ऐसा क्या होगा कि टॉर्क इंटू थीटा रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, पीछे इसको लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब वो अपनी मीन पोजीशन में पहुंच जाएगा तो उस समय उसकी सबसे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी एंड देन इट ओवरसीड इस मीन पोजीशन और फिर जाएगा वो एसएचएम करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल होगा, ठीक है। तो जे डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस टॉर्क इंटू थीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये टॉर्क क्या है, टॉर्क रिस्टोरिंग जो इसे पीछे लाने का, जब इस टाउ को इसे मल्टीप्लाई करें तो ये टॉर्क आ जाता है, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू है टॉर्क इक्वल टू टाउ इनटू थीटा, जैसे फोर्स इक्वल टू होता था k इनटू x। सिमिलर फैशन में ये बिहेव करता था। इट्स ऑलवेज टू सी विद एनालॉजी, राइट गाइस। तो इससे हमें ये चीज को फील कर सकते हैं, ठीक है। ये अगेन इट्स अ मटेरियल प्रॉपर्टी। अब जे क्या है, जे जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, ठीक है। ये जे कैसे निकालना है, ये जो ये है, ये
इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, राइट गाइस। ये जो एसएचएम हो रहा है आप देखो, तो इसके अबाउट ही हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। फिर से मैं इसको प्ले कर देता हूँ तो आपको एक बार फिर से फील हो जाएगा। यू सी इट्स रोटेटिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो हमको इसकी स्टिफनेस निकालनी है, ठीक है। इसके अबाउट हमें इसका जे निकालना है, ठीक है। चलो, तो जे जो भी होगा तो हमारा इस टाइम पे ओमेगा क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन जे, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सिंपल 2 पाई अंडर रूट जे अपॉन टाउ। अब इसको देखते हैं कि हाउ वी कैन सी सिमिलर क्वेश्चन इन व्हाट आईटी आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। आईटी में एक दिमाग लगाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये के एक्स दे दिया, ठीक है। इसको मैंने हल्का सा डिफ्लेक्ट करूंगा तो यहाँ पे कुछ कुछ ये इसको रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, ठीक है। एंड अगेन इट विल बी परफॉर्मिंग एसएचएफ, ओके। तो हम फिर से इक्वेशन लिखेंगे, जे डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 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 करेंगे टॉप थीटा इक्वल टू 0। अगर ऐसे हम इक्वेशन को लिख सके तो हम एसएचएम बता पाएंगे और सारी चीजें निकाल सकते हैं। अब देखते हैं टॉर्क कैसे आएगा। तो टॉर्क गाइस हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमने इसको किया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल डी थीटा, और एल थीटा कर सकते हैं अगर थीटा डिस्प्लेस हुआ है तो, ठीक है। एंड अगेन ये फोर्स, इससे फोर्स क्या आ जाएगा, के एक्स फोर्स हो जाएगा, तो के एल थीटा विल बी द फोर्स एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग एट एल, ठीक है। तो टॉर्क हमारा ये हो गया। एंड जी क्या हो जाएगा, जे विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट सी ओ एम, एंड देन इट विल बी व्हाट, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल बाई 2 का होल स्क्वायर। वाई एम डूइंग, क्योंकि मुझे इसके अबाउट ये हो रहा है ऑक्सीलेशन, राइट गाइस। तो जिस पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेशन हो रहा है उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो एम एल स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा, ओके गाइस। अब हमारी इक्वेशन इजी हो गई। अब हम दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये जो है, ये टर्म्स जो बनी ये हो जाएगी टॉर्सनल स्टिफनेस। ये है टॉर्सनल स्टिफनेस जो इसको टॉर्क दे रही है, ठीक है। जो इसको टॉर्क दे रही है जब थीटा से मल्टीप्लाई करे, दैट इज नोन एज टॉर्सनल स्टिफनेस। तो अगेन जब मुझे ओमेगा निकालना होगा तो मैं लिख सकता हूँ के एल स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर अपॉन 3। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 के अपॉन एम, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे हम हम लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड जो हमारा हो जाएगा वो सिंपल हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 3 के। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंडिंग। तो मैं देखिए सिर्फ एक ही इक्वेशन को ले रहा हूँ, दिस इज माई एस एच एम इक्वेशन, और इसी को मैं हर जगह यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। इसके बाद हमको सिर्फ क्वेश्चन, हमने सारे तरह के वाइब्रेशन पढ़ लिए, एंड दीज आर ओनली टू टाइप ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज एंगुलर एंड लीनियर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ये। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। इसमें मैंने क्या किया, बॉल को छोड़ दिया तो ये एसएचएम परफॉर्म करने लगा, ठीक है। मोटिवेशन क्या था कि यहाँ पे से फोर्स लग रहा था, यहाँ पे से फोर्स लग रहा था। एक मिनट गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जब ये बॉल आई थी तो यहाँ पे से फोर्स लग रहा था एम डी साइन थीटा, ठीक है। अगर बात कर लें ये रेडियस अगर आर था, ठीक है, और इसको हम फोर्स से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो माने कि छोटा डिस्टेंस है तो एक्स हो रहा है, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कैसे होती है। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एम जी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस, ठीक है, एम जी साइन थीटा को लिख सकते हैं एक्स अपॉन एल, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तब ये हमारे टर्म्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्टिफनेस, ठीक है। स्टिफनेस की तरह बिहेव करेगा, ओमेगा आ जाएगा हमारा अंडर रूट एल
mg अपॉन, सॉरी ये दोनों मास mg है, ठीक है, और यहाँ पे अपॉन lv है, और l की जगह r लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या अगर लिखना हो तो कैपिटल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा g अपॉन r, ठीक है, और टाइम पीरियड हम सब निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको अगर देखें तो कई तरह से कंफ्यूज किया जा सकता है। सपोज मैं बोलूं कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, इसमें मास रखा गया है, ठीक है, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स इस पे लग रहा होगा mg। भाई इस mg से कोई भी असर नहीं पड़ेगा इसके ओमेगा पे, क्योंकि इस फोर्स, ये जो फोर्स है ये x के प्रोपोर्शनल नहीं है, नॉट प्रोपोर्शनल टू x, तो इसको आप यहीं पे निग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। वही फोर्स आप काउंट करोगे जो प्रोपोर्शनल होंगे x के, राइट गाइस, तो वही फोर्स काउंट करना है जो फोर्स प्रोपोर्शनल हो x के। आप कहीं भी रख दो, जैसे सपोज जैसे मैं देख लूं, तो अगर आप केस देखो, ये मान लो एक रॉड रखा गया है इस तरह का, ठीक है, यहाँ हिंज कर देता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ रखी गई स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक केएक्स फोर्स लगेगा जब इसको हम डिफ्लेक्ट करेंगे किसी थीटा एंगल पे, ठीक है, यहाँ यहाँ पे ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट 3/m, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया, क्यों, क्योंकि इस फोर्स को हमने निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये एक्स से प्रोपोर्शनल था। इसी तरह से इसमें देखो फोर्स एक हमेशा mg का लग रहा है, ठीक है, ये mg से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई ये mg, ये जो mg पे फोर्स लग रहा है वो इसको, ये x के प्रोपोर्शन नहीं है, डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शन नहीं है, या थीटा के प्रोपोर्शन नहीं है, तो इसकी इक्वेशन जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसकी इनर्शिया निकाल देंगे ml स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर सिस्टम होना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे से मूव करेगा, ml स्क्वायर बाई 3 लिखेंगे, ठीक है, t2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस, एंड देन रिस्टोरिंग फोर्स के एक्स ही हो जाएगा, के एल, के एल डी थीटा, ठीक है, थीटा और इसका डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा टॉर्सनल स्टिफनेस, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ फोर्स इफेक्ट में तभी आएगा जब उसका प्रोपोर्शनैलिटी होगी डिस्प्लेसमेंट के साथ, अदरवाइज दिस ऑल फोर्स आर निगलेक्टेड, उससे सिर्फ उसकी नेचुरल पोजीशन चेंज होगी, अदरवाइज नथिंग विल हैपन अपर देयर। नेचुरल पोजीशन पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, इसमें हम निकाल लेते हैं ओमेगा, ओमेगा सिंपल आ जाएगा आपका, सेम केस में उसी तरह होगा, ठीक है, के एल स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर बाई 3, सो इट्स अगेन कम आउट टू बी 3k upon 10. So this is how we can solve any problem. Next video we will solve the question. I hope you just like this thing. Okay guys. Okay.